नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज का जो प्रयोग है बहुत ही अद्भुत है। मुझे लगता है इसकी जो है काफ़ी जो है खोज भी रहती है इस तरह के मंत्रों की। ये वशीकरण तो है ही, लेकिन ये अलग प्रकार का वशीकरण है। जैसे वैश्यावृत्ति वाला वशीकरण है। एक तो नॉर्मल साधारण किसी को अपने अधीन कर लेना, वशीभूत कर लेना और अपने मन चाहे कार्य करवाना, वो अलग अलग जो दिमाग में जिसके भाव होता है उसी प्रकार से करता है। ज़्यादातर तो मैंने देखा है अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए ही वशीकरण जो है करते हैं या करवाते हैं, और कोई दूसरा प्रयोजन रहता भी नहीं है। तो ये उनके लिए प्रयोग बहुत ही कारगर रहेगा जिनको रोज़ एक विपरीत लिंगी की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये उनको मदद करेगा, लेकिन ये साधारण स्त्री के ऊपर उतना प्रभाव नहीं करेगा जितना कि वैश्यावृत्ति वाली के ऊपर असर करेगा, क्योंकि इसमें जो उच्चारण है वो उच्चारण ही सीधा टारगेट वैश्यावृत्ति को करता है, ना कि साधारण इंसान को। तो अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि उसके बाद पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। अगर इसको आपने सही ढंग से कर लिया तो कुछ दिन तो आप मौज करेंगे, लेकिन उसके बाद आप छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। आपको उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसका तरीका भी मैं आगे डालूँगा एक और नई वीडियो बनाकर। तो इससे आप जो है साधारण इंसान के ऊपर मत करिएगा, आपकी जो मेहनत है व्यर्थ जाएगी। मैंने इसीलिए क्लियर कर दिया है कि ये उस तरह का मंत्र नहीं कि सबके ऊपर काम करेगा। तो इसको करने की विधि मैं बता दूं आपको। पहले तो आप इसको जब अमावस बीत जाती है, तो जब चंद्रमा एक हफ्ते के बाद जब आने की कोशिश बाहर आता है, जैसे कि अमावस से 8 दिन बाद, अमावस से 8 दिन बाद जो शनिवार या मंगलवार आएगा, उस दिन आपने इसको जो है 1000 की जो है 1000 में साधारण इंसानों के लिए जाप है, और नॉर्मल जो कर रहे हैं तंत्र में हैं उनको पता है विधि कैसे करनी है, क्या करना है, उनके लिए ये मायने नहीं रखता है। वो नहीं भी करेंगे जाप तब भी चल जाएगा, क्योंकि वो उनका काम ही वही है। तो साधारण इंसान के लिए जाप करना ज़रूरी है, नहीं तो कार्य नहीं होगा। तो लोग समझते कि मंत्र में दम ही नहीं है, वो ख़राब है या गलत है, काम नहीं करता। अरे मंत्र में कमी नहीं होती है, कमी हम ही लोगों में होती हैं। आप सोचते हैं कि बस एक बार फूंक मार दो सब कुछ हो गया। अरे ऐसा नहीं होता है, सबके ग्रह गोचर अलग चल रहा होता है। एक चीज़ और बता देता हूँ, वशीकरण में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती, बल्कि दूसरे मंत्र तंत्र को प्रयोग करने की बजाय। और कोई दूसरा तंत्र मंत्र करेंगे तो जल्दी असर करता है, बल्कि वशीकरण आपको सफलता बहुत कम मिलती है। 100 में से 5 लोगों को मैं गिनती जो बताऊंगा, 100 से 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं, वो भी अगर खिलाया है तो। अगर कहेंगे कि किसी यंत्र द्वारा या कोई और चीज़ द्वारा आप वशीभूत कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। चैलेंज के साथ बताता हूँ। जो माहिर होते हैं, जिनको पता होता है विधियाँ और उसकी ट्रिक का, तो वो कर ले जाएंगे, लेकिन नॉर्मल और साधारण जो साधक हैं वो नहीं कामयाब होंगे। आप आजमा कर देख लीजिए। यही मंत्र को नहीं, आपके पास जो भी है उसमें आप देख लीजिए, कभी आपने प्रैक्टिकल किया होगा, क्या आपको कामयाबी मिली? नहीं मिली। क्यों? मंत्र और विधि ले लेने से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और वशीकरण के लिए तो एक सटीक तरीका है, उसके लिए अलग ही प्रयोजन है, तब जाके उसमें कामयाबी मिलती है। नहीं तो आप व्यर्थ में जुटे रहिए। आप सोचते हैं स्वयं सिद्ध मंत्र है तो इसका मतलब एक ही बार में हो गया तो सब कुछ होता जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको जब आप कर रहे हैं उस वक्त आपका सूर्य किस जगह पर विराजमान है, दृष्टि कैसी है, चंद्र का आपका
क्या प्रभाव है, राहु का बहुत बड़ा योगदान होता है, वो उसकी क्या पोजीशन है। तो आप खुद का देखिए पहले गोचर, और जिसके ऊपर कर रहे हैं उसका भी अगर नाम वगैरह पता चल जाता है, उसका आप ग्रह गोचर देख सकते हैं, तो मुझे लगता फिर तो एक ही बार में हो जाएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आज आप करेंगे तो आज ही सबको सफलता प्राप्त हो जाएगी, समय का इंतज़ार करना पड़ता है। उसमें अगर आप कोई भी मंत्र का प्रयोग करते हैं तो वो सफलता प्रदान करता है, ना कि ये क्यों लोग 10 दिन का बोलते हैं, 10 दिन करिए, 11 दिन करिए, 21 दिन करिए, इसलिए बोलते हैं कि पता तो है नहीं कि किस दिन करना है, लेकिन उन 11 दिनों के बीच में वो समय आता है जिसमें उसको करना होता है, तब जाके जो है तो उसमें वो समय आ जाता है वशीकरण जिसमें करना होता है, या कोई और तंत्र वगैरह की क्रिया करनी होती, तो उन 12 दिनों में या 21 दिनों के अंदर वो समय आता है। तो उसमें भी आप लगे रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम होता है कि आज वो समय था जिसको मैंने करना था, लेकिन आप 5 दिन पहले लगे हुए हैं और 15 दिन का आपको बोल दिया गया, तो 15 दिनों के बीच में वो समय बीच में से गुजर रहा है, तो उसमें भी आप लगे हुए हैं, तो वो काम हो गया आपका। तो ये सटीकता होती, इनके भेदन होते हैं, जो कि जल्दी से कोई जिक्र ही नहीं करता, ना ही आपको कहीं पे इस तरह की व्याख्या मिलेगी जैसा मैं करता हूँ। मुझे नहीं लगता, मैं अभी तक तो नहीं सुना हूँ जैसे मैं जो व्याख्या करता हूँ तंत्र मंत्र की या किसी और चीज़ के बारे में। तो आपने अगर कहीं सुना हो या देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लिखा करिए कमेंट में, अपना सुझाव दीजिए मुझे कि क्या मेरा बोलना इस तरह सही है, क्या मेरी व्याख्या ठीक होती है, क्या मुझ में अभी भी कमियां हैं जिसे मुझे सुधारना चाहिए। आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं, इस तरह की बातें आप लिखेंगे तो मुझे शायद मदद मिलेगी अपने आप को भी निखारने की। जो मुझे भी नहीं मालूम होगा वो आपके ज़रिए मुझे पता चलेगा, तो एक हिसाब से मुझे भी आप लोगों की तरफ से ज्ञान ही प्राप्त होगा। मैं तो जितना बताता हूँ उतना जानता हूँ तो बताता हूँ, लेकिन आप लोग भी अगर कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो ज़रूर बताइए मुझे, कमेंट में लिखिए। क्या पता मुझे कुछ चीज़ों का ना पता हो, आपको पता हो, तो वहाँ पर तो आप ही ज्ञानी हुए ना। तो ज्ञान आदान प्रदान होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है इतने दिनों से मैं अकेले ही बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया आती नहीं और मैं कभी ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों की रुचि कम है मेरी बातों सुनने में। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लिखिएगा, लिखा करिए। उससे ये लगता है कि हाँ आप रुचि रखते हैं मेरी बातों को सुनने में या मुझसे जानकारी लेने में रुचि रखते हैं, तो थोड़ा सा अभाव प्रकट होता है। तो चलिए आज का प्रयोग जो है मैं आपको बता दूं, इसको प्रयोग कैसे करना है, विधि मैंने बता दी है आपको। तो आपको मैंने विधि बताया ही है पहले कि इसका जाप कब शुरू करना है। चंद्रमा जब 8 दिन बाद निकलना शुरू होता है, तो उसमें जो शनिवार मंगलवार आएगा तो उसमें ही आपको इसको शुरू करना है। पहले 108 बार जाप कर लीजिए, साधारण इंसानों के लिए है। और जब इसका प्रयोग करना है तो प्रयोग करने की जो विधि है, तरीका है, उसको आप ध्यान से सुनिए। तो अपामर्ग जिसे ओंगा भी कहते हैं, इसको आप जाइए निमंत्रण दे के आइए। जैसे मंगलवार को लाना है तो सोमवार को दीजिए, और शनिवार को लाना है तो शुक्रवार को निमंत्रण दे के आइए। उसको पूरा जो है ले आइए, उसकी लकड़ी जो है काट कर ले आइए, उखाड़ना नहीं है। अगर ला सकते हैं तो, अगर छोटा मोटा तो उखाड़ भी सकते हैं। तो पूरा विधि विधान के साथ लाइएगा उसे। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह जड़ियों को लाया जाता है तंत्र विद्याओं के द्वारा। तो उसे लाकर तो 7 उंगली लंबी जो है उसको काट लीजिए। लकड़ी अपनी उंगली जो है उसके ऊपर रखिए, 4 उंगली इधर, 3 उंगली इधर से रखिएगा। तो 7 उंगली की लकड़ी जो है उतना लंबा होना चाहिए। पेड़ भी देख के उसी हिसाब से लाइएगा, नाप के कि आपकी जो लकड़ी है 7 उंगली की उसमें से निकल आए लंबाई में। तो उसे इस मंत्र से आपको 7 बार अभिमंत्रित करना है। 7 बार अभिमंत्रित जब आप कर लेंगे तो जो दिन मैंने बताया है आपको, उसी दिन उसके घर में जहाँ पर आपने इसका प्रयोग करना है, उस टारगेट वाले के, तो वहाँ पर
कहीं छिपा दीजिए, गाड़ दीजिए, रख दीजिए, कुछ भी करिए, सिर्फ पहुंचाना है। तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्या पता उससे भी पहले। तो 1 महीना तो बहुत दूर की बात है। ये बहुत ही तीव्र मंत्र है, और अगर इसका हवन कर देते हैं तो और भी अच्छा है। हवन की सामग्री जो है नमक और राई दोनों मिलाकर आपको हवन करना है उसके नाम से, तो बहुत जल्दी तीव्र असर देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ मेरी इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ होगा। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।